वेरी प्लेजेंट गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम वीडियो लेक्चर्स की इस श्रृंखला में पढ़ने जा रहे हैं फैमिली सोलेनेसी, जिसे हम नाइट शेड फैमिली भी कहते हैं। सामान्यतः इसे वेजिटेबल फैमिली भी कहा जाता है, पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। वेजिटेबल फैमिली इसलिए कहते हैं कि मोस्टली वेजिटेबल्स जो है इस फैमिली से आती हैं। लैटिन वर्ड सोलेमन मीन्स कंफर्टिंग या आराम देने वाला। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन। ये देखिए, इस डायग्राम में हम आपको फैमिली वो नज़र आ रही हैं, वेजिटेबल्स नज़र आ रही हैं। टोमेटो है, ब्रिंजल है, पोटैटो है, चिलीज़ हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन: एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी, गैमोपेटली, सीरीज बाइकार्पेलिटी, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, फैमिली सोलेनेसी। डिस्ट्रीब्यूशन मुख्यतः वर्ल्ड के ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स में पाया जाता है। मुख्य सेंटर है इसका, मुख्य केंद्र सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। भारत के अंदर हिमालयाज़ और दक्षिणी और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में ये बहुतायत से पाए जाते हैं। इसके सभी मेंबर्स मोस्टली कल्टीवेटेड स्पीशीज़ होती हैं जिन्हें हम उगाते हैं, सब्जियां जैसे हम उगाते हैं। पोटैटो, एग प्लांट, ब्रिंजल, टोमेटो, रेस्पबेरी, चिलीज़, तंबाकू, धतूरा, पिटूनिया एक्सेट्रा, ये सारे इसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। नाउ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम लेते हैं हैबिट। सभी तरह के प्लांट्स हैं, पेरिनियल हर्ब्स भी हैं, बहुवर्षीय शाक जैसे विदानिया सोमनीफेरा। एनुअल हर्ब्स, वार्षिक शाक जो हैं, फाइसेलिस मिनिमा, सोलेनम, नाइग्रम, निकोशियाना, टबैकम, ये सब उसमें है। श्रब्स पाई जाती हैं, धतूरा, सेस्ट्रम एट्सेट्रा। कुछ प्लांट्स जो हैं वो ट्रीज़ के रूप में भी होते हैं, स्मॉल ट्रीज़ के रूप में, जैसे सोलेनम वर्बेसिफोलियम, सोलेनम गाइगेंटिया। ये सारे रिटर्न में नोट्स में आपको दे चुकी हूँ, तो आप अपने कोशिश करिए कि आप सामने निकाल के रखिए नोट्स, ताकि आपको समझने में और आसानी हो। क्लाइंबर्स में जैसे सोलेनम जैस्मिनॉइडिस, सोलेनम डेल्कामेरा, ये सारी जो है इसकी सामान्यतः आवासों में पाए जाने वाले एक हैबिट है इनकी प्लांट्स की। नाउ स्टेम जनरली स्मूथ होता है, शाखित है, ब्रांच्ड, हर्बेशियस और वुडी। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें स्टेम पर स्पाइंस पाए जाते हैं, प्रिकली होता है, सम स्पीशीज ऑफ सोलेनम। अगर हम एनाटॉमिकली देखें तो वेस्कुलर बंडल जो है वो कोलेट्रल टाइप के, बाई कोलेट्रल टाइप के होते हैं। कुछ अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर्स भी पाए जाते हैं, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सोलेनम ट्यूबरोजम, हमारा आलू जिसके बिना कोई सब्जी नहीं बनती है, पोटैटो। लीफ सामान्यतः साधारण होती है, सिंपल, एक्सस्टिपुलेट, ऑल्टरनेट, एंटायर, और सोलेनम के अंदर ये जो है वो लोब्ड टाइप की लीव्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ फ्लोरल कैरेक्टर्स में ये आपके सामने जो डायग्राम है ये दिखाई दे रहा है, ये है धतूरा। देखिए, इन्फ्लोरेसेंस जो है वो साइमोज प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। साइमोज के डिफरेंट टाइप्स में, जैसे डाइकेजियल साइम है निकेंड्रा स्पीशीज़ में, हेलिकॉइड साइम पाया जाता है सोलेनम नाइग्रम में, स्कॉर्पियोइड साइम पाया जाता है एट्रोपा बेलाटोना में। सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर्स ऐसे होते हैं जैसे धतूरा के अंदर है, और क्लस्टर्ड फ्लावर्स, ग्रुप के अंदर फ्लावर्स जो होते हैं वो विदानिया सोमनीफेरा के अंदर पाए जाते हैं। फ्लावर के करेक्टर्स, फ्लावर जो है वो ज़्यादातर ब्रैक्टिएट होते हैं, कंप्लीट हैं, पैडिसिलेट हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, बट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं विदानिया कोएगुलेंस के अंदर। प्लांट्स पेंटामेरस होते हैं और हाइपोगाइनस होते हैं। कैलेक्स में पेटल्स, सेपल्स की संख्या के 5, गैमोसेपलस, वेलवेट,
और परसिस्टेंट। इसी प्रकार से कोरोला के अंदर गैमोपेटली है तो गैमोपेटलस होगा C5। शेप अलग अलग होती है। ट्रम्पेट शेप्ड, ये देखिए ट्रम्पेट शेप्ड में ये देखिए आप लोगों ने देखा होगा ये ट्रम्पेट शेप्ड है। जैसे बैंड बाजे वाले होते हैं ना, उनका बाजा होता है बड़ा सा। धतूरा में पाया जाता है। कंपैनुलेट फाइसालिस के अंदर इनफंडिबुलिफॉर्म पिटूनिया आपने देखा होगा। सोलेनम स्पीशीज़ में रोटेट टाइप का करोला होता है और एट्रोपा में बेल शेप्ड करोला होता है। रेगुलर है और एस्टाइवेशन जो है वो वेलवेट होता है। एंड्रूशियम में जो स्टेमन्स हैं वो है A5 पॉलीएंड्रस एपीपेटलस, यानी कि पेटल से जुड़े हुए होते हैं। एंथस डाइथिकस होते हैं। इंट्रोर्स होते हैं अंदर की तरफ अंतर्मुखी, और जो उनका डेहिसेंस होता है वो लॉन्गिट्यूडनली होता है जैसे धतूरा में, और बाइपोर्स वो सोलेनम के अंदर। गाइनोशियम में बाइकार्पेलरी कंडीशन है। सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी बाइलॉक्यूलर कंडीशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा सोलन होता है जिसके अंदर तिरछा पट पाया जाता है, सोलन प्लेसेंटा विद ओब्लीक सेप्टा। ये इस प्रकार से। स्टाइल लीनियर, स्टिग्मा बाइलोब्ड या कैपिटेट। हाइपोगाइनस नेक्टेरिफेरस डिस्क इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ओवरी। ओवरी के आधार पर एक मकरंद युक्त कोश की चक्रिका पाई जाती है। सोलेनेसी का एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है कि बोथ द कार्पेल्स आर ओरिएंटेड क्लॉकवाइज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सामान्यतः हम बनाते हैं तो ओरिजिनल पोजीशन में ओवरी में ये सामान्य नज़र आता है। यहाँ पर ये 45 डिग्री पर ओरिएंटेड है, एट एन एंगल झुकी हुई है। धतूरा के अंदर ड्यू टू स्वोलन प्लेसेंटा a false septum forms which shows ovary as tetralocular। धतूरा के अंदर क्या होता है कि ये देखिए धतूरा के अंदर धतूरा में ओवरी जो है में प्लेसेंटा फूल जाता है और एक आभासी पट का निर्माण होता है, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि जो ओवरी है वो बाइलोक्यूलर नहीं है, टेट्रालोक्यूलर है। तो फ्रूट एंड सीड बेरी सामान्यतः लाइकोपर्सिकॉन, टमाटर, फाइसालिस। कैप्सूल जो है वो धतूरा में पाया जाता है। आप लोगों ने धतूरा का फल देखा होगा कि किस प्रकार से जो लोग मंडे को शिवजी पर जल चढ़ाते हैं वो धतूरा के फल को भी चढ़ाते हैं। पिक्सीडियम हाइओसाइमस स्पीशीज़ के अंदर सीड एंडोस्पर्मिक होता है, स्ट्रेट और कर्व्ड होता है। पॉलिनेशन सामान्यतः एंटोमोफिली पाई जाती है, यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं। सोलेनम ट्यूबरोजम सेल्फ पॉलिनेटेड है। धतूरा और एट्रोपा में जो है वो डिस्पर्सल होता है, वो वाटर के थ्रू होता है। This is all about floral characters. Now economic importance. Economic importance plants में जो plants हैं वो ornamental plants हैं, शोभाकारी पादप हैं जिन्हें हम घर की सुंदरता के लिए लगाते हैं, बागीचों की सुंदरता के लिए लगाते हैं, जैसे पिटूनिया वाइलेसिया, पिटूनिया एल्बा, पिटूनिया हाइब्रिडा, सेपीग्लॉसस साइन्यूएटा जिसको हम पेंटेड टंग के नाम से जानते हैं, सोलेनम जैस्मिनॉइडिस, सोलेनम डेल्कामेरा, निकोशियाना अलाटा। इसी तरह से सेस्ट्रम नॉक्टर्नम जिसे हम रात की रानी कहते हैं, नाइट जैस्मिन, सेस्ट्रम डायअर्नम दिन का राजा, डे जैस्मिन, ब्रनफेल्सिया होपियाना, इसे हम येस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये है इस प्लांट का कॉमन नेम। नाउ एडिबल्स। एडिबल्स में हम जानते हैं इस फैमिली के अंदर आलू भी है, बैंगन भी है, टमाटर भी है, रेस्पबेरी भी है और ग्रीन चिली एंड रेड चिलीज़ भी हैं। तो सोलेनम ट्यूबरोजम पोटैटो, ये स्टेम ट्यूबर्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और शुगर से युक्त होते हैं। इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टार्च जिससे डेक्सट्रिन, सिरप, अल्कोहल्स बनते हैं। सोलेनम मेलनजीना इज़ एग प्लांट, बैंगन,
लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम इस टमाटो, जिससे वेजिटेबल्स भी बनती हैं, सॉसेस भी बनती हैं, केचप्स भी बनती हैं। इसी प्रकार से फाइसालिस पिरुवियाना रेस्पबेरी, जिसे हम रस भरी बोलते हैं, टमाटर की तरह का ये फ्रूट होता है, जिससे बाहर की तरफ ब्रेक्ट्स होती हैं जिसके ना, तो ब्रेक्ट के द्वारा ये कवर्ड रहता है। ऑरेंज रेड बेरीज इसको हम बोलते हैं। कैप्सिकम एनुअम, कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, चिलीज़ होती हैं ये। नाउ मेडिसिनल प्लांट्स बहुत सारे हैं मेडिसिनली, दिस फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट्रोपा बैलाडोना, इसकी रूट से एट्रोपाइन एल्केलॉइड निकलता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ड्रग बैलेडोना बनाने के काम में आता है। ये बैलेडोना से टिंचर्स और प्लास्टर्स में यूज़ होती है, और वैसे भी ये इसके साथ साथ सेडेटिव है, शामक, स्टिमुलेंट है, उत्तेजक, और एंटी स्पेस्मोडिक प्रति उद्वेष्टि के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन में इसका मुख्यतः यूज़ होता है। धतूरा की 2 स्पीशीज़ इनॉक्सिया एंड स्ट्रेमोनियम, इसके सीड्स जो हैं पॉइजनस होते हैं। धतूरा के बीजों को जो है वो छूना, मतलब छू के उसे हाथ अच्छे से धो लेना चाहिए, बिकॉज सीड्स भी इसके पॉइजनस होते हैं, और धतूरा का जो फल होता है वो भी। प्लांट्स कंटेन हायोसाइमिन एट्रोपाइन एल्केलॉइड, जिनसे स्ट्रेमोनियम औषधि तैयार की जाती है, और जो यूज़ होती है एस्थमा के क्योर में, पार्किंसोनिज्म की क्योर में। इससे एट्रोपाइन एल्केलॉइड जो है निकलता है, वो यूज़ होता है डैंड्रफ को रिमूव करने में। इसके फ्रूट जूस को जो है बालों को झड़ने से रोकने में भी इसकी दवाई बनती है, यूज़ होता है। धतूरा की 2 स्पीशीज़ और हैं, मेटल और इनॉक्सिया। ये चीफ इंग्रेडिएंट हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन कनक आसव में यूज़ होता है इसका। इसी प्रकार से एक प्लांट है हायोसाइमस नाइगर हैनबेन, कॉमन नेम है इसका। इसकी पत्तियों और फूलों से हैनबेन नामक औषधि तैयार की जाती है, विच इज़ यूज्ड एज अ सेडेटिव इन नर्वस अफेक्शंस, एस्थमा एंड whooping कफ। विदानिया की कोएगुलेंस स्पीशीज़ जो है, इसके फ्रूट्स को हम दूध के स्कंदन में यूज़ करते हैं, कोएगुलेशन ऑफ मिल्क, और साथ ही साथ इसका फ्रूट्स यूज़ होते हैं फॉर द क्योर ऑफ एस्थमा, क्रॉनिक कंप्लेंट्स ऑफ लिवर एंड कॉलोन। विदानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा, सभी हम इसके नाम से परिचित हैं। इसकी रूट्स यूज़ होती हैं फीमेल डिसऑर्डर्स की दवाइयाँ बनाने के काम में, कफ और ह्यूमैटिज़म, खांसी और गठिया के उपचार में यूज़ होती है अश्वगंधा। सोलेनम ज़ैंथोकार्पम की जो रूट है वो कफ और एस्थमा के क्योर में यूज़ होती है, और पत्तियां जो हैं वो जॉइंट्स पेन में यूज़ होती हैं। निकोशियाना टैबेकम, जिसका कॉमन नेम है तंबाकू, टबैको, निकोशियाना रस्टिका, ये दोनों प्रकार के जो प्लांट्स हैं, इनकी लीव्स सूखी हुई और संसाधन की हुई पत्तियां जो हैं उनसे टोबैको बनता है, तंबाकू बनता है, विच इज़ यूज्ड इन हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, पाइप, और तंबाकू खाने और चबाने और सूंघने के काम, च्यूइंग एंड स्नफिंग के काम में आता है। इनसे एल्केलॉइड भी प्राप्त होता है, एनाबेसिन एंड निकोटाइन एल्केलॉइड प्राप्त होता है, जो कि नशीले होते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शिथिलता प्रदान करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को डिप्रेसिंग इफेक्ट देते हैं। इनके सेवन से, बहुत अधिक सेवन से कैंसर हो जाता है, मुंह का सेवन मुंह में रखने से। जैसे हमारे ईस्टर्न एरिया के जो लोग हैं वो, ईस्ट राजस्थान में ईस्टर्न एरिया के जो लोग हैं और सदर्न एरिया के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तंबाकू खाते हैं, तंबाकू को मुंह में बहुत लंबे समय तक रखते हैं, तंबाकू वाले पान खाते हैं, तो उनको मुंह का कैंसर हो जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन एज सेडेटिव, एंटीस्पेस्मोडिक एंड वर्मीफ्यूज, पेट साफ करने के लिए। इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इससे सीड भी, इनके सीड से सेमी ड्राइंग ऑयल बनता है, जो कि यूज्ड होता है पेंट्स एंड वार्निशेस में। दिस इज़ ऑल अबाउट फैमिली सोलेनेसी। ये देखिए, ये सब्जियां हैं, इसमें कैप्सिकम, शिमला मिर्च है, ये देखिए, दिस इज़ बैंगन, शिमला मिर्च, ये लाल शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर, लाल मिर्च, रेस्पबेरी, ये वाला बैंगन भी है इसके अंदर। तो ये सारी सब्जियां जो हैं, ये टमाटर, ये सारी सब्जियां इस फैमिली के अंतर्गत आती हैं।
थैंक यू।